अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। मार्च के आखिरी हफ्ते की जो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं उन पर मबनी जो डिटेल्स होंगी मैं अभी वीडियो में बयान करूँगा। बट उससे पहले तमाम उम्मत मुस्लिमा को, तमाम मेरे देखने वालों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान बज़ाते ख़ुद एक सीज़न है, सीज़न ऑफ स्पिरिचुअलिटी, सीज़न ऑफ योर इनर सोल, कनेक्शन विद योर क्रिएटर। सो उस सीज़न को भी अपनी जो इबादात हैं, अपनी जो मामूलात हैं, उसमें बेहतरी लाकर अपने मामलात को रब ताला के साथ ठीक लेकर चलिए। अपने जो नीचे के लोग हैं जो इस रमज़ान में भी महंगाई का शिकार या मिसमैनेजमेंट, हुकूमतों की मिसमैनेजमेंट का शिकार हैं, उनका भी ध्यान रखिए। एस्ट्रोलॉजिकली एरीज़ सिर्फ एक बैड न्यूज़ के सिवा बाकी सारी ही खबरें आपके लिए फेवरेबल हैं। सूरज आपके पहले एंगल पर काम कर रहा है और यहाँ पर ये 30 दिन तक काम करेगा, पिछले ही हफ्ते इंटर हुआ है। सो आपका डिसीजन पावर इस वक्त आपका टूल ऑफ सक्सेस बना रहेगा। इस डिसीजन पावर में मरकरी की एंट्री भी अभी चलेगी। 5 अप्रैल तक मरकरी और सूरज इकट्ठे ही हैं। अगले हफ्ते फिर मरकरी यहाँ से हट जाएगा, लेकिन 5 अप्रैल से पहले होने वाले डिसीजंस आपके मेरिटफुल डिसीजंस कहलाएंगे। आप जज्बात की रविश में बहकर, किसी से डर कर या बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर चीज़ें गलत नहीं करेंगे। सो इन चीज़ों को अगर आपकी क्रिएटिव आइडियाज़ उभरें और आप इन चीज़ों को मेरिटफुली प्रैक्टिकल स्किल्स में बदल दें, मतलब अल्लाह ताला की तरफ से ज़हनी काबिलियत मिली हुई है, मेरिटफुल डिसीजंस मिले हुए हैं एंड आप राइट फोरम्स को देखकर अपने फ़ैसले कर लेते हैं। ऑल टाइप ऑफ डिसीजंस, फ़ैसले किसी एक चीज़ के नहीं होते। सिर्फ रुपया पैसा कमाना एक फ़ैसला हो सकता है, रिश्तेदारी डील करना एक फ़ैसला हो सकता है, मज़हबी सुधार लाना अपने अंदर एक फ़ैसला हो सकता है, अपनी सेहत का ख्याल रखना एक फ़ैसला हो सकता है, अपनी जो मिशंस हैं उन्हें डिफ़ाइन करना कि कौन से बिग मिशंस हैं एंड कौन से छोटे मिशंस हैं एंड फिर उनके लिए अपनी तवानाइयाँ सर्व करना, ये एक फ़ैसला हो सकता है। तो सिर्फ फ़ैसले को जो लोग इन दिनों नौकरी ढूंढ रहे हैं वो ये ना समझते रहें कि ये पेशेंगोई सिर्फ उनके लिए है। वो ये भी ना समझते रहें कि कोई लोगों ने इन दिनों इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई चीज़ ख़रीदनी है, तो वो ये समझें कि ये पेशेंगोई सिर्फ उनके लिए। इन दिनों हेल्थ के डिसीजंस लेने हैं, रिलेशंस के डिसीजंस लेने हैं, लॉसेस को रिकवर करना हो, फैमिली में गेट टुगेदर्स या कम्बिनेशन या इत्तफाक या बरकत पैदा करने की कोशिशें करनी हो, बुरी आदतों को कंट्रोल करने की कोशिश करनी हो, रब के साथ अपने मामलात सीधे करने हो। सो दिस इज़ द राइट टाइम व्हेन यू डिसाइड मेरिटफुली, ईजीली एंड ब्रेवली। और ये डिसीजंस आपको कुछ ही दिनों में रिवॉर्ड्स दे देंगे। जब हम लोग ये जो एस्ट्रोलॉजिकल सीजन्स आपको बयान करते हैं, लेट्स से वीनस का, सन का सीज़न, तो ये एक टाइम बिहेवियर ऑब्जर्वेशन बेस्ड प्रेडिक्शंस होती हैं। टाइम बिहेवियर ऑब्जर्वेशन बेस्ड प्रेडिक्शन का मतलब है हमने इसे कई दफ़ा देखा और आपको बयान कर दिया। मुझसे पहले जो एस्ट्रोलॉजर हज़ारों साल पहले से चलते आ रहे हैं, उन्होंने अपने रूल बुक में ये लिख दिया कि वीनस इस एंगल पर ये करता है। जैसे आपको भी पता है कि सूरज क्या क्या करता है। अगर आप अपने बच्चों को या आने वाली नस्लों को बताना चाहें कि सूरज दोपहर में कैसा होता है, शाम में, तो बता देंगे आप, इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। बट जो रमज़ान है ये कोई पेशेंगोई नहीं है, ये कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जो ऑब्जर्वेशन बेस्ड हो, पता नहीं होगा, पता नहीं होगा, किसी ने इसके बारे में कुछ ख्याल किया हो, किसी ने कुछ, ये वो चीज़ नहीं है। ये जिसने ये क्रिएट की है कायनात, उसने ये खुद बात रूल्स का हिस्सा बनाई है और सूरह कदर बाकायदा उतारी है। उसमें रमज़ान के रोज़े रखने का, ये ड्यूरिंग द रमज़ान मंथ, उसमें रमज़ान के रोज़े रखने का हुक्म दिया है, ऑर्डर। इट इज़ नॉट अ प्रेडिक्शन कि रख लोगे तो फ़ायदा हो जाएगा, इट इज़ अ ऑर्डर, आपको रखना होंगे। एंड दूसरा, फिर इसके रखने से जो एडवांटेजेस मिलेंगे वो भी बयान किए। फिर इसमें बरकतें कितनी हैं, खैर कितनी है, मग़फ़िरत कितनी है, इबादतों के रिवॉर्ड्स कितने हैं, ये एक अलग पहलू है। सो दीन के मामलात में जो ड्यूटीज़ वाली चीज़ें हैं,
फ़र्ज़ को इंग्लिश में ड्यूटी कहते हैं। जो चीज़ें आपके ड्यूटीज़ में, आपके फ़राइज़ में है, उनमें से एक ये रमज़ान है। एंड दिस इज़ अ सीज़न फ्रॉम द क्रिएटर। इब्तदा बहरहाल सोलर सिस्टम के नए चाँद से होती है, तो इसका कुछ लिंक सोलर सिस्टम से बनता है, बट वो नुक्ता आगाज़ है। उसके बाद जो कुछ भी मामला है, सहरियाँ, अफ्तारी, तहज्जुद, क़यामुल लैल, जो कुछ भी है वो फिर रब के वादे हैं। फिर आप उसको उस तरह परफॉर्म करिए और एडवांटेजेस लीजिए। उन एडवांटेजेस में इस वक्त मेरिटफुल माइंड का होना, कंसंट्रेशन होना, एक्यूरेसी होना, बिग विजन होना, ब्रेवरी होना, दिस इज़ अनदर ब्लेसिंग। सो आपके 2-3 अच्छे पॉइंट्स रमज़ान, अक्ल ज़हानत, मेरिटफुल डिसीजंस इकट्ठे हो गए हैं। अब कोई एरीज़ ये कहते हुए रोता फिरे कि मुझसे हो नहीं रहा, तो ये उसके अपने हेडेक्स हैं और उसे उन्हें अपनी विल, अपनी स्किल से रिकवर करना चाहिए। ज़्यादा लंबा ना खींचें। रमज़ान का एक दिन भी ज़ाया करना बहुत बहुत प्रीशियस चीज़ को ज़ाया करने का मतलब। टोटल 30 दिन होते हैं साल में, जो अगर आप ज़ाया करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। दूसरी खबर जो मैं बयान करना चाह रहा था वो ये कि आपका वीनस आपके सेकंड एंगल पर है। दिस इज़ एन अदर पॉजिटिव न्यूज़ विद एन अदर बिहेवियर। दिस इज़ योर इमोशनल अटैचमेंट्स, योर लविंग एबिलिटीज़ एंड योर कमिटमेंट फॉर लव वंस। प्रपोज करना आसान रहेगा, प्रपोज़ल सक्सेसफुल रहेगा। रमज़ान में करेंगे तो बरकत वाला रहेगा। रिलेशनशिप अचीवमेंट्स हो सकेंगी, सक्सेसफुल रिलेशंस हो सकेंगी। एंड फिर क्योंकि ये आपके सेकंड एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है, ये टॉरस को रूल करता है, एंड टॉरस आपका नेक्स्ट स्टार है। इसकी वजह से आप अपनी बिज़नेस टाइप की अचीवमेंट्स भी कर सकते हैं, जैसे जॉब हासिल करना, जैसे मल्टीटास्किंग करना, जैसे इन्वेस्टमेंट्स करना, जैसे प्रॉफिट वाले कामों की तरफ माइल होना, किसी काम को छोड़ देने को दिल करके छोड़ के किसी बड़े काम में जाना। दीज आर ऑल पॉसिबल। जुपिटर आपके फर्स्ट एंगल पर है। दिस इज़ अनदर पॉजिटिव न्यूज़। जुपिटर, मरकरी एंड सूरज इस वक्त आपके फर्स्ट एंगल पर काम कर रहे हैं। मरकरी एंड सन जो है वो जल्दी निकल जाएंगे। 30 दिन के प्लैनेट्स हैं, 25 और 30 दिन के। जुपिटर यहाँ पर लंबा रहेगा, ये लॉन्ग टर्म प्लैनेट है। तब भी आपको वो रिलीफ देता रहेगा जो बाय रूल्स इस वक्त आपके साथ साढ़सत्ती का सा कुछ बिहेवियर चल रहा है, वो जुपिटर फ़िलहाल रिकवर करता रहेगा बाय योर नॉलेज, नॉट बाय योर लकी फैक्टर। लकी फैक्टर में झोल रहेगी, बट लकी फैक्टर जो मुफ्त में मिला करते थे, जैसे फूल खुद ब खुद खिल जाते थे, जैसे अपॉर्चुनिटीज़ खुद ब खुद आ जाती थी, ये लकी फैक्टर कहलाता है। अब उन लकी फैक्टर का बिहेवियर बदल गया। अब रहमतें खुद ब खुद आएंगी, तो आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी सक्सेसेस में। खुद ब खुद नॉलेज का बिहेवियर आपका बढ़ेगा बिकॉज ऑफ जुपिटर। इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ नॉलेज, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ डिसिप्लिन, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ एनहांसमेंट। सो अब नॉलेज आई, एनहांसमेंट आई, तो आप उसे कन्वर्ट कर दें रिवॉर्ड्स में। अगर आप अपनी नॉलेज को कन्वर्ट कर देंगे, पहले वो लकीली आपको रिवॉर्ड्स मिल जाते थे, अब आपको प्लानफुली मिल जाएंगे, बट रिवॉर्ड तो मिलेंगे, इसमें कोई शक या उलझन की बात तो है नहीं। बट अगर आप कुछ करना नहीं चाहते और ये चाहते हैं कि मुफ्त में ही लाइफ चलती रहे, फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स का सीज़न शुरू है। बट अगर आप कुछ कर लेंगे रूहानियत के पहलुओं में, नॉलेज के पहलू में, तालीमी सरगर्मियों में, रिलेशनशिप में, तो कोई इशू नहीं है, यू आर गोइंग गुड। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए ऐसी कि जो ह्यूमन कैपेसिटी से आउट हो रही है और डिज़ास्टर में बदल रही है, देन यू नीड सूरह शम्स 5 times इन अ डे विद ब्लू सफ़ायर स्टोन। 8 से 10 कैरेट काफ़ी रहता है, एंड उसको कंटिन्यूस रमज़ान में पढ़िए। ज़्यादा से ज़्यादा सूरह शम्स की तिलावत करिए ताकि टाइम बिहेवियर आपके लिए पॉजिटिव हो सके एंड आपके अंदर स्पिरिचुअल कैपेसिटी, टॉलरेंस लेवल इतना बढ़ जाए कि ये जो ट्रबल वाले कुछ दिन हैं ये आपके लिए ट्रबल प्रोड्यूस ही ना कर सके। उसके बावजूद कंप्लेंट्स रहें, उसके बावजूद अगर ट्रबल सस्टेन करें, तो फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए। नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है एरीज, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते जब मरकरी एक नए एंगल को ज्वाइन करेगा तो वो आपके लिए मज़ीद बिग बेनिफिट्स क्रिएट करेगा। मैंने क्लू इसी हफ्ते दे दिया, डिटेल्स अगले हफ्ते दूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी इबादतों की तरफ ध्यान कीजिए, अपनी
जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें एज़ यू नो मेजर चेंज आएगा, लेकिन जब आप अपनी इबादतों में रब ताला के हाथ सरबसुजूद हों तो मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एरीज़, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहरहाल हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।